इतना भी समय नहीं है कि 24 घंटे में से मात्र 24 मिनट भगवान के लिए निकाल लिए जाएं। जब हम किसी ऑफिस में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो सभी का धन्यवाद करते हैं। हमारी गाड़ी के टायर पंचर हो जाए, कोई मदद करते, हमको धन्यवाद भैया, थैंक यू। बोले जो इतनी चीजें हमको दे रहा है, जीवन दे रहा है, धूप दे रहा है, रोशनी दे रहा है, प्रकाश दे रहा है, शीतलता दे रहा है, वर्षा दे रहा है, 6 ऋतुओं के माध्यम से सारी वस्तुएं प्रदान हो रही हैं, लेकिन जीव कभी परमात्मा का धन्यवाद नहीं करता है। बोलो जय श्री कृष्ण। महर्षि वेद व्यास बड़े चिंतित हैं। उन्होंने क्या किया, ऋग्वेद बनाया। ऋग्वेद के 4 वेद बना दिए। कौन कौन से 4 वेद बनाए? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर सोचा अभी थोड़ी मोटी मोटी पुस्तकें थोड़ा और छोटा कर दूं, उसके भी उपवेद बना दिए। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और सर्पवेद, 4 वेद उपवेद बना दिए। उसके बाद में मन को संतोष नहीं हुआ, फिर सोचा क्या करूं, बोले उपनिषदें लिख दी और उपनिषदें बना दी। फिर सोचा अभी भी लोग पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे, महाराज भाष्य लिख दिए हिंदी भाषा में, सरल भाषा में। फिर भी मन को संतोष नहीं हुआ, सोचा कुछ पुराण लिख दूं। पुराण लिख दिए, मत्स्य पुराण, गरुण पुराण हैं, देवी पुराण, स्कंद पुराण, कुरुर्म पुराण, अनेक पुराण लिख दिए। अग्नि पुराण, वैवस्वत पुराण, मनु पुराण। फिर भी मन को शांति नहीं हुई और विचार कर रहे थे कि मैंने इतना सब कुछ लिख दिया, अब मैं क्या लिखूं। जो भी ज्ञान था मेरे पास, सारा ज्ञान मैंने किताबों में लिख दिया, फिर भी मन को शांति नहीं है। और महर्षि वेद व्यास बैठे बैठे चिंतन कर रहे थे। और जब जीव चिंतन करता है तो समाधान उसे मिल ही जाता है। चिंता करने से समाधान नहीं मिलता है, ध्यान रखना। चिंतन करने से समाधान प्राप्त होता है। और चिंतन किया तो देवर्षि नारद आकाश मंडल से नारायण नारायण करते हुए महर्षि वेद व्यास की आंगन में आकर के खड़े हो गए और कह दिया कि पाराशर्य महाभागा भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीरा आत्मा मानस एव वा। अरे पराशर नंदन, ये पराशर जी के बेटा हैं, ऋषि पाराशर हुए, उनके पुत्र हैं महर्षि वेदव्यास। ये तुम्हारा मुख उदास क्यों है? क्या कारण है उदासी का? कारण तो बताओ। महर्षि वेदव्यास बोले, हे देवर्षि, ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं इतना अवश्य जानता हूं कि मैंने जो कुछ भी लिखा है मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं, मेरे मन में शांति नहीं है। आप कुछ मार्ग बताएं कि मेरे मन को संतोष कैसे होगा। तो मैं हमेशा कहा करता हूं, संत के दर्शन से हमेशा शांति प्राप्त होती है। बोलो जय श्री कृष्ण। और नारद जी कहते, हे महर्षि, तुमने बड़ी सुंदर छटा दिखा करके बड़े अद्भुत ग्रंथों का आख्यान लिखा, बड़े बड़े पुराण लिख डाले। अब जो विद्वान लोग हैं वह तो पढ़ करके तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, वाह भाई वाह, क्या गजब का लिखा है, क्या गजब की लेखनी है, क्या अद्भुत छटा लिखी है। लेकिन जिसको कुछ पढ़ना नहीं आता वह बेचारा क्या करेगा? जैसे सपोज करो कि हमारे देश के कोई राजनेता हो, जैसे 1-2 राजनेता ऐसे हैं कि उनको ये नहीं पता कहाँ क्या बोलना। बोलो जय श्री कृष्णा, किस भाषा में बोलना है। अब जैसे हमारा देश हिंदुस्तान है जहाँ पर हिंदी चलती है भाषा, अब यहाँ पर कोई अंग्रेजी में आके भाषण देने लगे आपके सामने, अब आपकी क्या समझ में आएगा? भले ही वो बड़ा विद्वान हो, हैं? मैं मानता हूं कि राहुल गांधी जी से पढ़ा लिखा नेता नहीं है, इस समय कोई टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़े। मेरे एक दोस्त रहते लंदन में, बोले व्यास जी
सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ करके आए, अगर पढ़ाई की योग्यता से देखा जाए तो प्रधानमंत्री के दावेदार। लेकिन समस्या क्या है, यहाँ आ जाएंगे तो अंग्रेजी में भाषण देंगे, आपकी समझ में नहीं आए कहना क्या चाहते हैं श्रीमान है। तो अब विद्वान हो अलग विषय, लेकिन जनता की समझ में ना आए तो उसका फायदा क्या है। जनता की समझ में आना चाहिए ना, कोई फाइलों से काम कोई चलेगा। समस्या तो आपकी सुनेंगे, अपनी सुनाएंगे तभी तो ठीक होगी। अब महर्षि वेदव्यास ने बड़ी सुंदर संस्कृत भाषा में ग्रंथ लिख दिए, लेकिन आपकी समझ में ना आए तो फायदा क्या है। तो महर्षि से नारद जी कहते, बोले महाराज तुम सरल भाषा में मेरे गोविंद की लीलाओं का वर्णन करो, उनके चरित्रों का अनुवाद करो सरल भाषा में। जैसे आप ये बताओ, वाल्मीकि रामायण, रामायण में जो नाम आता है वाल्मीकि रामायण का आता है। आदि काव्य पूछा जाए आदि काव्य किसे कहते हैं, तो नाम आता है रामायण, रामचरितमानस का नहीं आता है। लेकिन मैं कहूं रामायण का एक श्लोक सुना दो, आप सुना नहीं पाओगे क्योंकि पढ़ी नहीं। वाल्मीकि रामायण संस्कृत भाषा में है और रामचरितमानस हिंदी भाषा में है, सरल भाषा में है, हर व्यक्ति की समझ में आ जाती है, अर्थ भी करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने पढ़ा कौन सा, सीए राम में सब जग जानी, मात पिता उठ के गुरुनाथ, मात पिता प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। अब हिंदी करने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गई आपकी में कि व्यास जी कहना क्या चाह रहे हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हिंदी करने की जरूरत नहीं, आपकी समझ में आ गई। अब मैं श्लोक पढ़ूं भागवत का, आपकी समझ में नहीं आएगा जब तक हिंदी नहीं करूंगा उसकी। बोलो जय श्री कृष्णा। तो इसलिए उन्होंने कहा, बोले महाराज सरल भाषा में आप भगवान के चरित्रों का वर्णन कीजिए, तो उससे मेरे गोविंद आपसे प्रसन्न होंगे और आपके द्वारा लिखे हुए ग्रंथों से लोगों का कल्याण होगा। और नारद जी कहते, महाराज मैं तो अपने आप को पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूं। बोले महाराज मैं एक दासी का बेटा था, मेरी माँ साधु संतों के घरों में बर्तन साफ करने का काम करती थी। मेरे घर में इतनी गरीबी थी कि मेरे पिताजी की तो अचानक मृत्यु हो गई थी और मेरी माँ भर जवानी में विधवा हो गई। मेरी माँ ने सोचा कहाँ जाऊं, समाज से डर लगने लगा और मेरी माँ संतों के आश्रम में चली गई। उस समय आज के जैसे संत नहीं थे हैं कि जो शरण लेने जा रहा उसी की इज्जत लूट ले। बोलो जय श्री कृष्णा। उस समय संत ही हुआ करते थे। बोलो जय श्री कृष्ण। आज तो महाराज विश्वास करना भारी पड़ जाता है, संत है या कोई संत के वेश में कोई चोर है कि जिसके पास जा रहे कहीं वही डाका ना डाल बैठे। तो संतों के पास चली गई देवर्षि नारद की माता। संतों ने काम दे दिया, बोले एक काम करो तुम गाय का काम संभाल लो, गाय का दूध निकालना ये सारा काम। और नारद जी कहते, हे देवर्षि मैं भी छोटा सा बच्चा था, मैं भी संतों की सेवा में लग गया। और कुछ दिनों बाद वहां पर चातुर्मास हुआ, अनेक प्रांतों के अनेक देशों से संत आए वहां पर और मैंने संतों की सेवा शुरू कर दी। जब संत लोग खाना खाते थे तो मैं उनकी झूठल पत्तल उठाता था और झूठन पत्तल उठा करके मैं उसी शीत प्रसादी को, जो पत्तल पर किसी ने आधी पूरी छोड़ दी, किसी ने जो भी प्रसाद छोड़ दिया, उस प्रसाद को मैं खाता गया और मैंने 3-4 महीने खाया। महाराज मुझे क्या पता थी, मेरे तो जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो गए संतों की झूठी प्रसादी खाने से। और महाराज जब मुझे ज्ञात हुआ कि महात्मा जी तो चले जाएंगे 2-4 दिन बाद, अब मैंने महात्मा जी के चरण पकड़ लिए। बोले महाराज आप जा रहे हो? बोले हाँ बेटा, हम तो एक जगह रुकते नहीं। बोले महाराज मैं आपके साथ चलूंगा, मुझे भी भगवान से मिलना है। संतों ने नारद जी को समझाया, रे बेटा तू अभी छोटा है, तेरी उम्र भगवान से मिलने के नहीं है, तो अपनी माँ की सेवा कर। अब नारद जी कहते, मेरी माँ को पता चल गया ये बात कि महात्मा जी मेरे बेटे को ले जाने की तैयारी कर रहे हैं।
अब तो माता ने पैर पकड़ लिए, बोले महाराज मेरा बुढ़ापे का सहारा है, आप इस बच्चे को लेकर के मत जाना, अगर आप इसको ले गए तो मैं मर जाऊंगी। नारद जी कहते हैं हे देवर्षि, मेरे सामने बड़ी उपस्थिति हो गई। माँ कहती है कि अगर ले गए तो मैं मर जाऊंगी, मैंने कहा छोड़ गए तो मैं मर जाऊंगी। संतों ने मुझे मंत्र दे दिया, बोले बेटा तुझे भगवान से तो मिलना है, तू एक काम कर, इस मंत्र का तू घर में ही जाप कर, घर में ही भगवान का भजन कर ले, हमारा विश्वास है तुझे भगवान के दर्शन हो जाएंगे। और बोले महाराज मैंने संतों के द्वारा दिए हुए मंत्र का जाप शुरू कर दिया। अब तो मेरी माता को चिंता होने लगी, लगता है बाबा जी बनेगा, ये लगता है बाबा जी बनेगा, सन्यासी बनेगा, इसकी शादी करा देती हूँ ताकि शादी के चक्कर में फंस जाएगा, फिर बाबा जी नहीं बनेगा। अब तो नारद जी महाराज कहते हैं हे देवर्षि, मेरी माँ मेरी शादी की तैयारियां करने लगी, रिश्ते ढूंढने लगी, और मैंने भगवान से प्रार्थना करी हे प्रभु अभी तो माता जी की प्रतीक्षा करनी पड़ रही है कि माता जी कब पधारें, फिर देवी जी की करनी पड़ेगी। हे प्रभु मेरे संकटों का हरण करो और मुझे दर्शन दो। नारद जी कहते मुझे ऐसी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए थी, और कहते देवर्षि मेरी माँ गई दूध निकालने के लिए, एक काले नाग पर पैर पड़ा और उस नाग ने मेरी माता को डस लिया और मेरी माता का शरीर वहीं पर शांत हो गया, नीला पड़ गया। हे देवर्षि मैंने उनका अंतिम संस्कार किया, और संस्कार करने के बाद मेरे मन में तो एक ही लगन थी कि मुझे अपने परमात्मा से मिलना है, और मैंने अपनी माला उठाई और सीधा जंगल की ओर भाग निकला। और जैसे जंगल में गया, सुनसान जंगल पड़ा हुआ है, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। मैंने सरोवर में जलपान किया, और जलपान करने के बाद जैसे वृक्ष के नीचे बैठा हूं, मैंने एक माला जप किया होगा कि मुझे तो गोविंद के दर्शन हो गए। मैं मन ही मन खुश हो रहा था, रे प्रभु मेरी तो साधना सिद्ध हो गई, मैं तो योगी हो गया। उसी समय झांकी अंतर ध्यान हो गई। अब तो महर्षि मैंने पुनः जाप शुरू किया, लेकिन मुझे दर्शन नहीं हुआ। अब तो मेरी स्थिति वह हो गई जैसे बिना पानी के मछली की हो जाती है। और मैंने ध्यान लगाया, लेकिन आकाशवाणी हुई, बोले अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शो हम कुयोगिनाम। अरे मूर्ख, मेरा दर्शन तेरे जैसे कुयोगियों के लिए नहीं है, पहले तू भगवान का भजन कर, उसके बाद तुझे मेरा दर्शन होगा। नारद जी बोले महाराज मैंने भगवान को गालियां देना शुरू कर दी। बोले मैं अभी कच्चा था, पका नहीं था, तो मुझे दर्शन दिया ही क्यों, पहले मुझे पक जाने देते। आकाशवाणी हुई दोबारा से, बोले भाई अभी तुझे विश्वास है कि परमात्मा होता भी है, कल को तुझे अविश्वास भी हो सकता है कि परमात्मा है भी है, वैसी माला खटकाए जा रहे हैं कहां में कहां। अब तुझे विश्वास हो गया है कि परमात्मा होता तो है, इसलिए तू भटकने वाला नहीं है, और इस जन्म में नहीं अगले जन्म में तुझे मेरा दर्शन होगा। नारद जी कहते महाराज आकाशवाणी कहकर के शांत हो गई, महाप्रलय हो गई। और वही दासी का पुत्र जब महाप्रलय के बाद में प्रकट हुआ, तो ब्रह्मा का मानस पुत्र होकर दशमस्तत्र नारदहा, और नारद के रूप में ब्रह्मा जी का पुत्र बनकर के पैदा हो गया। सर्टिफिकेट मिल गया, आइडेंटिटी कार्ड, जिसको कहते हैं वीवीआईपी कार्ड, नारद जी को प्राप्त हो गया। अब कहते हैं महाराज मेरे मन में तो एक ही जिज्ञासा थी कि मुझे नारायण प्रभु का दर्शन करना है। अब ब्रह्मा जी के बेटा हैं, उन्हें रोक कौन सकता है। अब तो सीधे पहुंच गए वैकुंठ में, और वैकुंठ में जाकर के अब देखो गला तो बचपन से बढ़िया था नारद जी का, और उन्होंने जाकर के लक्ष्मी नारायण विराजमान थे शेष नाग के ऊपर, और बड़े ही उच्च स्वर में नारद जी महाराज ने
बड़ा सुंदर संकीर्तन किया लक्ष्मी नारायण का। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण